दोस्तों, ग्लोरी ग्लोरी यूनाइटेड एफए कप फाइनल हम लोग जीत चुके हैं सिटी के अगेंस्ट। सो कॉल्ड बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड हैज बीन बीटन बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-1 एंड वी हैव वॉन द एफए कप। सो लेट्स गो रेड। आज एफए कप का तो सेलिब्रेशन का माहौल है ही वैसे, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो हमने सीजन एंड में देखा है एरिक टेन हैग में। क्या हम लोगों को एरिक टेन हैग को सैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपको पता ही है, इनियोस काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स अभी न्यूज़ जो है वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। जैसे कि स्काई स्पोर्ट्स हो गया, फैब्रिजियो रोमानो हो गया, डेविड ऑस्टिन हो गया, ये सारे लोगों ने ये कहा है कि देर इज़ अ कॉन्क्रीट पॉसिबिलिटी एरिक टेन हैग में लीव यूनाइटेड एंड यूनाइटेड इज टॉकिंग टू द अदर पीपल लाइक मैकेना, पॉच, टचेल एंड अदर मैनेजरियल कैंडिडेट। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मोमेंट है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि यूनाइटेड का समर अभी स्टार्ट हो चुका है और ये जो सीज़न एंड में हम लोगों ने देखा है एरिक टेन हैग एज ए यूनाइटेड मैनेजर, उसके ऊपर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे डिटेल में एरिक टेन हैग इन और एरिक टेन हैग आउट। ओके, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इनियोस चाहता था टेन हैग को सैक करना, लेकिन एफए कप जीतने के बाद जो माहौल बना है फैन लोगों में प्रो टेन हैग का एक वेव जो आया है कि टेन हैग को एक सीज़न दे के देखना चाहिए। इनियोस जो स्ट्रक्चर देने वाला है वो स्ट्रक्चर के अंडर टेन हैग कैसे परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट सीज़न में वो देखना चाहिए। ऐसा जो डिमांड फैन लोगों में आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है इनियोस के ऊपर। अगर एफए कप फाइनल यूनाइटेड हार जाता तो मुझे लगता है पर्सनली कि अभी तक इनियोस ने टेन हैग को सैक भी कर दिया होता। आज हम लोग डीप डाइव करेंगे एरिक टेन हैग अगले सीज़न में यूनाइटेड में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए उसके बारे में। एरिक टेन हैग एक ऐसे मैनेजर है जिन्होंने यूनाइटेड का जब मैनेजर का जो जॉब जब स्टार्ट किया था तो एक काफ़ी लैकलस्टर साइड था यूनाइटेड का, काफ़ी ज़्यादा लो पॉइंट था यूनाइटेड की हिस्ट्री में, और वहाँ से टेन हैग के 2 सीज़न आज कंप्लीट हो चुके हैं और ये 2 सीज़न में 2 ट्रॉफीज़ जो है वो टेन हैग ने यूनाइटेड को जितवा के दी है। उसके अलावा यूनाइटेड ने पिछले सीज़न में 3rd प्लेस पे फिनिश किया था। अभी के सीज़न में यूनाइटेड ने 8th प्लेस पे फिनिश किया है विथ मोर देन 60 इंजुरीज। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर एरिक टेन हैग के 2 साल हम लोग देखेंगे एज ए यूनाइटेड मैनेजर तो उनका परफॉर्मेंस इतना बुरा भी वैसे नहीं है। 2 ट्रॉफीज़ 2 सीज़न में प्लस 3rd प्लेस इन प्रीवियस ईयर इज़ क्वाइट गुड फॉर एनी मैनेजर who is coming to United and taking over this lackluster United side. एरिक टेन हैग आउटर्स जो है या फिर एरिक टेन हैग के अगेंस्ट जो पॉइंट्स है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लोगों को लगता है कि एरिक टेन हैग को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र बजट दिया गया था और कई साइनिंग एरिक टेन हैग की ऐसे थी कि जो परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे कि एंटनी हो गया, और उसके बाद ओनाना का भी अप एंड डाउन हम लोगों को देखने मिला है इस सीज़न में। उसके बाद माउंट को साइन किया था लेकिन माउंट पूरे सीज़न इंजर्ड रहा है, फिर भी माउंट कहाँ पे खेलेगा उसके बारे में भी काफ़ी लोगों में डिस्प्यूट है वैसे। जैसे कि माउंट नंबर 10 पे खेलेगा या विंग पे खेलेगा या नंबर 8 पोजीशन पे खेलेगा, इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये कुछ साइनिंग है जिसके बारे में टेन हैग को क्वेश्चन किया जाता है। इस बार जो यूनाइटेड का परफॉर्मेंस रहा है प्रीमियर लीग में वो काफ़ी बुरा रहा है वैसे। मोस्ट नंबर ऑफ लॉसेस कंसिडर्ड बाय एनी यूनाइटेड साइड इन यूनाइटेड हिस्ट्री। उसके बाद लोवेस्ट फिनिश इन द प्रीमियर लीग टेबल। ये जो नहीं चाहिए वो वाले रिकॉर्ड एरिक टेन हैग के नाम के साथ जुड़ चुके हैं। उसके अलावा 7-0 थ्रैशिंग एट लिवरपूल एनफील्ड, वो भी एक काफ़ी निगेटिव या फिर लो पॉइंट था यूनाइटेड का अंडर टेन हैग। तो ये कुछ चीज़ें जो लोग नहीं चाहते हैं टेन हैग को या फिर मानते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस एरिक टेन हैग ने दिया है वो सैकेबल परफॉर्मेंस है, वैसे ये एक फेयर क्रिटिसिज्म के पॉइंट है। लेकिन हम लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव को इस चीज़ को देखना चाहिए। अभी तक एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद हम लोगों ने हमेशा यही किया है कि जब भी फेलियर होता है या जब भी लॉसेस आते हैं तो हम लोग मैनेजर को चेंज करते हैं लेकिन प्लेयर्स स्टे देयर। ठीक है, काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो पिछले 3-4 मैनेजर के अंडर खेल चुके हैं
लेकिन वो अभी तक इस टीम में है, यूनाइटेड साइड में है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार प्लेयर्स का क्लियर आउट पहले होना चाहिए, उसके बाद मैनेजर को असेस करना चाहिए कि इस सीज़न में हम लोगों ने हिस्टोरिकल नंबर ऑफ इंजुरीज देखी है, 60 प्लस, अराउंड 64 और 65 इंजुरीज वी हैव फेस्ड। उसके बाद हमारा जो सेंटर बैक का पेयरिंग है, सेंटर बैक की जो पार्टनरशिप है, वो अलग अलग मैचों में अलग अलग सेंटर बैक्स हम लोगों ने खिलवाए। अराउंड 30 डिफरेंट सेंटर बैक कॉम्बिनेशंस वी हैव प्लेड दिस सीजन। ठीक है, तो एक अनस्टेबल बैकलाइन अपना बन जाता है वहाँ पे, विच हैव अल्टीमेटली लेड टू कंसीडिंग द गोल्स। इंजुरी ये एक एक्सक्यूज काफ़ी लोग नहीं मानते हैं वैसे, लेकिन वो एक रियलिटी है, वो एक फैक्ट है। आप हमेशा देखो, जब भी टेन हैग की प्रेफर्ड बैकलाइन खेलती है यूनाइटेड की, तो एक इरिक टेन हैग का जो प्लेइंग स्टाइल है, जो हाई प्रेसिंग वाला फुटबॉल है, वो एक अच्छे तरीके से टीम इंप्लीमेंट कर पाती है पिच के ऊपर। इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहेंगे, पिछले 3 मैच उठा के देख सकते हैं हम लोग, ब्राइटन, न्यूकैसल और अभी सिटी के अगेंस्ट। अगर बैकलाइन स्टेबल है, अगर प्रेफर्ड प्लेयर्स टेन हैग के टीम में खेल रहे हैं, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस टीम पिच के ऊपर दे पा रहा है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट इरिक टेन हैग के बारे में मुझे पर्सनली ये लगता है कि उन्होंने यंग प्लेयर्स को प्रमोट किया है। गार्नाचो, मेनू, इनका ब्रेक थ्रू सीजन रहा है ये यूनाइटेड में। ठीक है, ये यंग प्लेयर है, ऐसा एक्साइटिंग टैलेंट, अपकमिंग टैलेंट्स का जो अभी हम लोग देख रहे हैं पोजीशन, वो मुझे नहीं लगता है कि लास्ट 10 ईयर्स में हम लोगों ने कहीं देख पाए हैं यूनाइटेड के साइड में। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इरिक टेन हैग और यंग प्लेयर्स गो अलॉन्ग विथ ईच अदर वेरी वेल। ये छोड़ के अगर हम लोग इरिक टेन हैग को सैक करते हैं, तो अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? डेजर्बी, पोचेटिनो, टूचेल, मैकेना, ये चारों के अपने खुद के एक लिमिटेशन है। ऐसा कोई भी यहाँ पे 100% नहीं कह सकता है कि नहीं, अगर हम लोग टूचेल को लाएंगे तो नेक्स्ट सीजन हम लोग टाइटल कंटेंडर बन जाएंगे। वेयर एज इरिक टेन हैग 2 साल ऑलरेडी यूनाइटेड में रह चुका है, उनको पता है कौन से प्लेयर्स को क्लियर करना है, कौन से प्लेयर्स को साइन करना है। तो अभी के लिए मुझे लगता है इरिक टेन हैग एक अच्छे पोजीशन पे है। अगर 2-3 ट्रांसफ़र विंडो इनियोस के अंडर टेन हैग को मिल जाते हैं और उनके प्रेफर्ड प्लेयर्स उनको आ जाते हैं टीम में, तो मुझे लगता है यूनाइटेड कैन बी अ गुड टॉप 4 साइड इन नेक्स्ट 1 और 2 सीजन्स। डिजर्बी ब्राइटन में काफ़ी उनका स्टार्ट में अच्छा परफॉर्मेंस था वैसे, लेकिन आगे सीज़न एंड की ओर अगर हम लोग देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी डेविएट हो गया था, काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़े थे ब्राइटन को। उसके बाद टूचेल जो है, टूचेल का खुद का लिमिटेशन है। टूचेल ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि उनका ईगो जो है वो काफ़ी बड़ा है, वो एक डिसरप्शन लेके आते हैं अपने साथ, और जो हायरार्की है उनके साथ उनका वो उतना अडेप्टेशन नहीं कर पाते हैं, और एक फ्रिक्शन टीम में या फिर ड्रेसिंग रूम में क्रिएट हो जाता है। तो टूचेल के बारे में अपने खुद के वो लिमिटेशन है। उसके बाद पोचेटिनो पता ही है आपको, मेरे हिसाब से वो एक टॉप 4 मैनेजर है, लेकिन एक टाइटल विनिंग मैनेजर का अभी तक उन्होंने खुद को प्रूव नहीं किया है। तो पोचेटिनो अगर आप बोलोगे 3-4 लोगों में से कौन सा मैनेजर, अगर इनकेस हम लोग इरिक टेन हैग को सैक करते हैं, तो पोचेटिनो को मैं आगे रैंक करूँगा, क्योंकि उनका जो प्लेइंग स्टाइल है या फिर उनका जो ऑरा है वो इन सारे मैनेजरों से पॉजिटिव है। उसके बाद कीरन मैकेना, मुझे लगता है इट वुड बी टू सून फॉर हिम, काफ़ी जल्दी हो जाएगा, हम लोगों को उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा डेवलप होने के लिए। मे बी इन 3 और 4 years ही कैन बी अ यूनाइटेड लेवल मैनेजर। ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो यूनाइटेड में आ जाए इमिडिएटली, वो अच्छा भी परफॉर्म कर देंगे। तो एक रिस्क फैक्टर है उनके साथ एसोसिएटेड। तो ये सारे जो मैनेजर्स है, जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल जो है अभी मार्केट में, वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव है नहीं अभी के लिए। मुझे लगता है इरिक टेन हैग को रखना चाहिए, एक सीज़न उनको देखना चाहिए कि कैसे वो परफॉर्म करते हैं, और मे बी बाय द एंड ऑफ द क्रिसमस और नेक्स्ट समर अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं,
तो वी कैन थिंक ऑफ रिप्लेसिंग हिम। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।